students, today we will do kinds of phrases. What are the phrases? A phrase is a group of words that makes complete sense only when it is a part of a sentence. जो phrase होता है वो words का एक ऐसा group होता है, mean to say more than one word, 2 words, 3 words, 4 words, etc. ये तभी अपना कोई कंप्लीट सेंस और मैसेज कन्वे कर पाता है व्हेन इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जब ये किसी एक प्रॉपर सेंटेंस में आता है, एक कंप्लीट सेंटेंस के साथ ये वर्ड्स आते हैं, तभी ये अपने एक मैसेज है जो वो कन्वे कर पाता है. विदाउट सेंटेंस दे रिमेन अनएबल टू कन्वे देयर मैसेज. अगर ये सेंटेंस से इन्हें कट कर लिया जाता है तो इनकी जो प्रॉपर इनका मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पाता है. A phrase doesn't contain a finite verb and a phrase doesn't have a subject or verb. जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो फ्रेज होता है उसका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता और उसका खुद का कोई वर्ब भी नहीं होता है. इट्स ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes the sense only, which conveys the message only with the help of the sentence. When it comes with the sentence, other words in a sentence, only then it can convey its message and makes a complete sense. Now we will discuss the phrases. Look at these sentences. Here are some examples of the phrases on a blackboard. Look at this sentence. There is no subject or a verb. Through the window some time ago. The open door for her children, etc. In these group of words there is no subject or no verb. That's called phrases. Now we will discuss the types of the phrases. First one is adjective phrase, then adverb phrase, and then noun phrase. First of all, adjective phrase. When a group of words does the work of an adjective in a sentence, we call it the adjective phrase. जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम फ्रेज बोलते हैं किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है. एडजेक्टिव क्या करता है? दैट क्वालिफाइज, दैट टेल्स अस द क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ के बारे में जो वर्ड हमें बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करते हैं एक सेंटेंस में, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं. For example, the boy with blue eyes is the most intelligent boy in this class. Dr. Madiha is a doctor of great fame. Here, the words boy and doctor are the nouns, and these group of words with blue eyes are of great fame are adjective phrase which are telling us something about the nouns. ये हमें nouns के बारे में बता रहे हैं. here with blue eyes जो ये group of words है, adjective phrase है हमारे पास, ये noun the boy उसके बारे में हमें बता रहा है कि वो boy जिसकी eyes blue हैं, blue कलर की हैं. here doctor is a noun. of great fame is a adjective phrase. ऑफ ग्रेट फेम, वो डॉक्टर मतलब जिसका बहुत फेम, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका बहुत फेम है, मतलब उस डॉक्टर के बारे में. डॉक्टर हेयर इज़ अ नाउन. इस नाउन के बारे में ये वर्ड्स हमें कुछ बता रहे हैं. दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. इट इज़ समटाइम टू पॉसिबल to replace an adjective phrase in a sentence with an adjective without changing the meaning of a sentence and vice versa also. कई बार ऐसा होता है सेंटेंस में कि जब हम सेंटेंस में पहले से एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ कर रहे हैं तो हम उसी सेंटेंस में उसे एडजेक्टिव के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. एडजेक्टिव फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड एडजेक्टिव मे बी अ सिंगल और 2 वर्ड्स. 1-2 वर्ड्स हो सकते हैं. एडजेक्टिव मोस्टली 1 वर्ड होता है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ कर रहे हैं तो हम उस
उसे एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उस एडजेक्टिव फ्रेज की जगह पे एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। और तब भी अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज के जगह पे एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हैं तब भी उस जो सेंटेंस है उसकी जो सेंस है उसका मीनिंग है सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। इसका मतलब होता है कि अगर हम पहले से सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ तो हम बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव फ्रेज पहले से यूज़ हो रहा है, हम उसकी जगह पे एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर हम पहले से भी एडजेक्टिव लगा रहे हैं और उसकी जगह पे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी लगा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, ही एडमायर्स मैन विदाउट फियर। विदाउट फियर is a group of words, that's called adjective phrase. He admires fearless men. Here the words without fear and fearless have the same meaning. Without fear जिसे डर नहीं होता, और fearless का भी वही मीनिंग है जिसे डर नहीं होता है। He admires a man, वो किसे की एडमायर मतलब किन्हें एडमायर करता है, किनकी प्रशंसा करता है, जो मैन होते हैं विदाउट फियर होते हैं, जो डरते नहीं हैं, जो निडर होते हैं। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं कि ही एडमायर्स फियरलेस मैन, वो निडर आदमियों की प्रशंसा करता है, उन्हें एडमायर करता है, तो देखो यहाँ पर भी जो सेंटेंस है उसका मीनिंग वही है कि वो निडर लोगों की, निडर मैन की प्रशंसा करता है, और यहाँ पे भी उसका मीनिंग वही है। बट हेयर वी आर यूजिंग एडजेक्टिव फ्रेज विदाउट फियर एंड हेयर वी आर यूजिंग एडजेक्टिव fearless. She was wearing a necklace with many diamonds. उसने ऐसा नेकलेस वेयर किया हुआ था जिसमें बहुत सारे डायमंड्स लगे हुए थे। Here we are using adjective phrase. It's a group of words with many diamonds. Now look at the second sentence. She was wearing a diamond-studded necklace. Diamond-studded is an adjective. It's an adjective phrase, and this is an adjective. But when we use adjective phrase and also replace it with an adjective, the sense of both the sentences is the same. इन दोनों की जो मीनिंग है सेम ही रहता है कि उसने ऐसा नेकलेस पहना हुआ था जिसमें बहुत सारे डायमंड्स लगे हुए थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो इसका भी मीनिंग वही रहेगा कि उसने ऐसा नेकलेस वेयर किया हुआ था जो बहुत सारे डायमंड से भरा हुआ था, जिसमें बहुत सारे डायमंड्स लगे हुए थे। दैट्स मीनिंग हम एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। हम एडजेक्टिव फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर ऑल्सो एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव, द मीनिंग विल रिमेन द सेम ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब फ्रेज. When a group of words does the work of an adverb in a sentence, we call it adverb phrase. Adverb phrase क्या होता है कि जब ये group of words which we call the phrases, जब ये एडवर्ब का काम करता है किसी सेंटेंस में, पहले हमने रीड किया था कि जब ये एडजेक्टिव का काम करता है देन वी कॉल इट एडजेक्टिव फ्रेज. बट व्हेन इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस देन वी कॉल इट एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब क्या होता है? जो हमें वर्ब के बारे में बताता है. एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है. बट एडवर्ब टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब. यहाँ से हमने याद रखना है एडवर्ब का जो ये वाला पार्ट है वर्ब, यहाँ से याद हमने माइंड में रखना है कि ये वर्ब के बारे में बताता है हमें. लेट्स रीड सम सेंटेंसेस. द टीचर स्पोक इन अ क्लियर वॉइस. The teacher spoke in a clear voice. Here spoke is a verb. In a clear voice. टीचर ने क्लियर वॉइस में मतलब बहुत अच्छी वॉइस में बात की, बहुत अच्छी वॉइस में वो बोले. यहाँ पे जो इन अ क्लियर वॉइस ये मैनर बता रहा है कि कैसी वॉइस में, मतलब स्पोक के बारे में, वर्ब के बारे में हमें बता रहा है कि कैसी वॉइस में उन्होंने बात की थी. At that time, I was in Kanyakumari. At that time is a group of words and adjective phrase. I was in Kanyakumari. यहाँ पे टाइम के बारे में बताया गया है कि कब ये काम हुआ.
उस समय मैं कन्याकुमारी में था। टाइम की बात की गई है। आई सर्च फॉर द कीज इन एवरी पॉसिबल प्लेस। यहाँ पे सर्च किया गया है, मतलब हर जगह पे। सर्च इज अ वर्ब and in every possible place is telling us something about this verb. ये जो हमने यहाँ पे देखा कि प्लेस, मैनर और टाइम की हमने यहाँ पे बात की है। मैनर, टाइम और प्लेस। यहाँ पे देखो ये जो एडवर्ब होता है उसकी टाइप्स होती हैं। एडवर्ब फ्रेज जो उसकी टाइप्स हैं। हाँ, मैनर, सबसे पहले मैनर की बात की जाती है, मतलब कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये सभी एडवर्ब की टाइप्स हैं। जब हम एडवर्ब करते हैं उनकी टाइप्स करते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें क्या होता है कि मैनर बारे में बताया जाता है कि कैसे कोई काम किया गया है। जैसे हमने वहाँ देखा था कि टीचर ने बहुत ही अच्छी वॉइस में बात की, ये मैनर के बारे में बताना कि वो कैसे बिहेव करता है कोई। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है यहाँ पे काम की टाइम की, जो वर्ब कब, एक्शन कब हुआ है, जो काम हो रहा है, जो वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं वो काम कब हुआ, वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कि कहाँ हुआ वो काम, जो एक्शन है वो कहाँ पे हुआ। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हमें बताता है कि कैसे कोई काम किया गया है, बहुत जल्दी किया गया है, बहुत धीरे से किया गया है, कितनी के फास्ट किया गया है, कितना धीरे से है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार किया गया है। एडवर्ब ऑफ पर्पस, पर्पस के वो काम जो एक्ट किया गया है, जो एक्शन किया गया है, उसका करने का मतलब क्या था, मतलब क्यों किया गया है, रीज़न क्या है, उसका उद्देश्य क्या था। दैट्स कॉल्ड एडवर्ब ऑफ पर्पस। It is sometimes possible to replace the adverb phrase in a sentence with the adverb. जैसे हमने adjective phrase में किया था कि adjective phrase को adjective के साथ replace कर सकते हैं और adjective को adjective phrase के साथ। अगर adjective phrase पहले से use हो रहा है तो उसकी जगह पे हम उसकी जगह पे adjective लगा सकते हैं। अगर पहले से हम sentence में adjective use कर रहे हैं तो हम उसे replace कर सकते हैं adjective phrase के साथ। So same is here. Let's read the sentences. I shall support this cause with all my heart. मैं इसे पूरे दिल से सपोर्ट करूँगा। with all my heart. It's a group of words that's called adverb phrase. Let's read the second sentence. I shall support this cause wholeheartedly. Wholeheartedly and with all my heart are conveying the same message. Both the group of words have the same meaning. इसका भी जब हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं उसका भी वही मीनिंग निकलता है जब हम सेकंड जो सेंटेंस है उसे रीड करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे हमने एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया है। यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, यहाँ पे हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, बट बोथ द सेंटेंसेस आर कन्वेइंग द सेम मैसेज। I went through the documents again and again. Again and again is a group of words, adjective phrase. I went through the documents. मैंने डॉक्यूमेंट्स को बार बार देखा, इसका मतलब ये है। I went through the documents repeatedly. Repeatedly is an adverb. यहाँ पे भी हमने adverb लिखा था, हमने adjective लिख दिया, adverb है ये। It's also adverb. Adverb. I went through the documents repeatedly. Repeatedly is an adverb, and again is an adverb phrase. When we use the adverb phrase and when we replace it with the adverb, both the sentences conveys the same message. या दोनों sentences का meaning same ही रहता है। हम एडवर्ब फ्रेज यूज़ कर रहे हैं तब भी वही मीनिंग रहेगा और एडवर्ब कर रहे हैं तब भी मीनिंग सेम ही रहेगा। नेक्स्ट टाइप इज़ नाउन फ्रेज। व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस वी कॉल इट द नाउन फ्रेज। जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम फ्रेज कहते हैं सेंटेंस में नाउन का काम करता है,
तो तब हम इसे नाउन फ्रेज कहते हैं। अ नाउन फ्रेज कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जो नाउन फ्रेज होते हैं वो वर्ब के आगे आएंगे तो उसके सब्जेक्ट का काम करेंगे, अगर उसके पीछे आते हैं, बाद में आते हैं उससे, तो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, टू विन द कॉम्पिटिशन इज माई डियरेस्ट विश। हेयर इज, ये वर्ब है हमारे पास, इसके आगे आ रहा है टू विन द कॉम्पिटिशन। हेयर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन फ्रेज इज वर्किंग as a subject of the verb. To win the competition is my dearest wish. I try to get it right. Get it right is a noun phrase. Your warning him was necessary. Here the noun phrase is working as an object and here also as an subject. We need a group of words to speak or write about a person or a thing. जो फ्रेज होते हैं मैंने पहले भी बताया था कि ये हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, वर्ब के बारे में बताएंगे। स्टैंडिंग इन द रेन इज नॉट अ गुड आइडिया। स्टैंडिंग इन द रेन, हियर इज अ वर्ब। स्टैंडिंग इन द रेन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नाउन फ्रेज। हियर इट्स वर्किंग एज अ सब्जेक्ट। He dislikes being surprised. Being surprised, noun phrase, and dislikes is a verb. Here, noun phrase is working as an object because ये verb के पीछे आ रहा है, object का काम कर रहा है। यहाँ पे ये verb के आगे आ रहा है, subject का काम कर रहा है।